वो महिलाएं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में न समाज देखा न हालात और भिड़ गईं अंग्रेजों से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की तारीखों की बात करें तो इनमें कई नाम दर्ज हैं, जिनमें पुरुषों की भूमिका तो अहम है ही, साथ ही आजादी की लड़ाई में भारतीय महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। देश की ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में आगे आकर खुद को साबित किया है। आज हम ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के खिलाफ ईंट से ईंट बजाई थी। इस नाम में सबसे पहला नाम आता है कमला देवी का। दरअसल कमला देवी का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान है। ये एक विचारक के तौर पर गांधी या अंबेडकर से कम नहीं थी। कहा जाता है कि इनकी रुचि जाति से लेकर थिएटर तक हर विषय में थी, पर इतिहास के पन्नों में इनका नाम कहीं खो गया है। वो कमला देवी ही थीं जिन्होंने महात्मा गांधी से सत्याग्रह में औरतों को शामिल करने की मांग की थी। आजादी मिलने तक कमला देवी कई बार जेल गईं, कभी गांधी के नाम का नारा लगाते हुए नमक बेचने के लिए तो कभी भारत जोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए। आपको बता दें कि 1928 में कमला देवी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इलेक्ट हुई और 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद 1942 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनके महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने और उनके अनपेड लेबर को नजरअंदाज न करने की बात रखी। वहीं इतिहास के पन्नों में एक नाम और दर्ज है और वो नाम है कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू का। आपको बता दें कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं को जागरूक किया और लगातार आजादी के आंदोलन में भाग लेती रहीं। सरोजिनी का राजनीति के अलावा लेखन में भी गहरा रुझान था। इन्होंने अपने जीवन काल में महिलाओं के लिए संघर्ष करने के साथ कई मशहूर किताबें भी लिखी। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना कैसर-ए-हिंद सम्मान लौटा दिया था। आजादी के बाद सरोजिनी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। इनके अलावा भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा ने भी आजादी के लिए काफी जोर लगा दिया। भीकाजी कामा विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थीं। उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था और भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें ये बात गवार नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद भारत के लिए एक तिरंगा तैयार किया और उसे फहराया। भीकाजी 33 वर्ष अपनी बीमारी के चलते भारत से दूर रहीं, पर दूर होकर भी उनका आज़ादी का सपना कायम रहा। वो यूरोप के अलग अलग देशों में जाके भारत की स्वतंत्रता के नारे लगाती रहीं। उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और उसमें अपनी क्रांतिकारी मैगजीन वंदे मातरम निकाली। यूं तो एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था, पर 1893 में भारत आने के बाद वो यहीं की होकर रह गईं। बेसेंट साल 1971 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। इन्होंने भारत में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था की स्थापना की और इसकी मदद से बाल विवाह और जातिवाद जैसे मुद्दों की कड़ी आलोचना की। इन्होंने न्यू इंडिया अखबार के जरिए ब्रिटिश सरकार के भारत में सेल्फ रूल की मांग की। 1916 में बेसेंट ने भारत में होम रूल्स मूवमेंट की शुरुआत की। अरुणा असफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराकर युवाओं में जोश भरा था। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान अरुणा ने भरी सभाओं को संबोधित किया, जिसके बाद वो जेल भी गईं। 1932 में जेल में रहते हुए उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के विरोध में भूख हड़ताल कर डाली। अरुणा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।